नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है करियर इन साइकोलॉजी, यानी कि करियर मनोविज्ञान में कैसे बनाएं। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान हैं अशोक कुमार पटेल जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलरामपुर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। सर, हमारे व्यूअर्स सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को मैं बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस का अध्ययन है। सो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइकोलॉजी विषय से जो शुरुआत होती है अधिकतर लोगों की, वो 10+2 यानी कि इंटर से हो पाता है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि वो साइकोलॉजी में अपना एक अच्छा कैरियर बनाए, उनके लिए बीए करना, उसके बाद एमए करना, उसके बाद डिप्लोमा करना और सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बीए करना चाहते हैं, साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हो सकती है जहाँ पे वो साइकोलॉजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजी में इनिशियली लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं होता है, वो ज़्यादातर लोग +2 या ग्रेजुएशन में ही साइकोलॉजी को आप कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में चर्चा की है। डेफिनेटली आपने उस तरफ इशारा किया है कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट लोगों को अच्छी जगह पहुँचा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, BBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं साइकोलॉजी में। अब जैसा कि सर ने बताया कि ये तमाम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप बीए कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने बीए कर लिया है, वो साइकोलॉजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एमए करना चाहते हैं सर। तो एमए के लिए जैसे नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइक हो रहा है, तो वैसे ही अब कैरियर की संभावनाएं साइकोलॉजी में और बढ़ती जा रही हैं। एमए के लिए सर कौन कौन से स्पेशल फील्ड हो सकते हैं जिसका चुनाव बच्चे कर सकते हैं? अब बिल्कुल सही, जैसा आपने कहा कि नए फील्ड्स आजकल जो है साइकोलॉजी में इमर्ज हो रहे हैं, नए फील्ड्स साइकोलॉजी में उभर करके आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्टर्स में लोग सिंपल साइकोलॉजी पीजी से कर सकते हैं। साइकोलॉजी में वो स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, ह्यूमन एंड HR ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी ले सकते हैं, वो जो है आपका क्रिमिनल साइकोलॉजी है जिसको हम ये कहते हैं आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी है ना। और आजकल नया एक ट्रेंड आ रहा है मरीन साइकोलॉजी। तो मरीन साइकोलॉजी है, एयरोस्पेस है, बहुत सारे फील्ड हैं तो लोग जिसको आप कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मरीन साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा विवरण हमारे जानना चाहेंगे कि ये क्या है शॉर्ट शब्दों में। मरीन साइकोलॉजी एक्चुअली बेसिकली जो है जो हमारा जो समुद्र से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पर युद्धपोत से रिलेटेड हो, चाहे और भी जो वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल अध्ययन और साइकोलॉजिकल अध्ययन करके उनका जो यूटिलाइजेशन, उनके वेलबींग को मेंटेन करने के लिए है, तो उस क्षेत्र को हम मरीन साइकोलॉजी कहते हैं। और ये बेसिकली सुपर स्पेशलाइजेशन अभी की डेट में है। तो मरीन साइकोलॉजी तो मास्टर्स में रेयर मिलेगा। जी बिल्कुल। अब हम बात करना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने बीए कर लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया, इसके बाद उन्होंने एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मरीन साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी जैसे नए ट्रेंड्स के साथ किया है, अब उनके लिए सर कौन कौन से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिससे वो जल्दी जॉब के लिए जा सकते हैं या फिर उनके कैरियर में एक अच्छा जो है जुड़ाव आ सकता है? तो ऐसे कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं
जो कि पीजी के बाद एक स्टूडेंट को करना चाहिए? हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि पीजी के बाद लोग जॉब की तलाश में हो जाते हैं। वैसे तो साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लेने के बाद ही बहुत सारा स्कोप है। लोग मास्टर्स करने के बाद नेट करके पीएचडी करके टीचिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। लोग एमफिल साइकोलॉजी मास्टर्स करने के बाद एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एमफिल इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीजीडीआरपी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी है, पीजीडीसीपी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है, जो लोगों को अर्ली डेज में कैरियर में इस्टेब्लिश करवा सकती हैं। तो ये चीज़ें भी लोग कर सकते हैं। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर आप बीए करते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमए परस्यू करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं। अब प्रश्न आता है हम सबके मन में, ये प्रश्न उन सभी के लिए है जो साइकोलॉजी या तो पहले पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं या फ्यूचर में सोच रहे हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ें। तो अब सर कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। साइकोलॉजी में कैरियर के लिए तो बहुत ही सारी संभावनाएं आजकल बढ़ रही हैं दिनों दिन, और ख़ास करके कोविड के टाइम पे तो आप देख ही रहे हैं कि साइकोलॉजी कैसे बूम कर रहा है। आप साइकोलॉजी करके DIPR जो DRDO की एक विंग है, वहाँ पर मास्टर्स के बाद वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। साइकोलॉजी करके आप LIU के साथ जो इनका है इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। आप साइकोलॉजी से आगे जा कर के तमाम KVS NVS विद्यालय जो हैं उसमें भी काम कर सकते हैं। साइकोलॉजी से आप जो है अपना पर्सनल सेटअप, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पाएगी करके, जिनके मन में बात आती है गवर्नमेंट सेटअप में नहीं जा पाएंगे, जिनको लगता है कि वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है या फिर वहाँ पे जैक की ज़रूरत होती है, वो लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे, वो अपना सेटअप डालना चाहते हैं तो वो अपना सेटअप कर सकते हैं। वो लोग अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, काउंसलिंग सेंटर रन करा सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा आप रेलवे में भी वैकेंसीज आती रहती हैं तमाम, और इस रेलवे के अलावा फोर्स में भी वैकेंसी आती रहती है साइकोलॉजिस्ट के लिए, और इस समय हाई डिमांड है फोर्स में भी, तो वहाँ पे भी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं हॉस्पिटल सेटअप में बैठा हुआ हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं इसकी भी चर्चा कर लूँ। तो इस समय नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो भारत सरकार का चल रहा है, उसमें भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको बहुत सारे काउंसलर्स की पोजीशन आती है, साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन आती है, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन आती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन आती है। तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 8 से 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर काउंसलर्स की वैकेंसी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल सेटअप में तो ज़बरदस्त स्कोप। तो अब इस बात से इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप अगर साइकोलॉजी में एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसको बहुत डेडिकेशन के साथ परस्यू करते हैं, तो आपके लिए आने वाले समय में कैरियर की ढेर सारी संभावनाएं हैं। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई हमने इतनी सारी चीज़ें तो कर ली, हमने BA कर लिया, MA कर लिया, इसके बाद हमने स्पेशल डिप्लोमा भी ले लिया, अब हम सर कितनी सैलरी के साथ जो है शुरुआत कर सकते हैं? बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है स्टार्टिंग में हमारी? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। एक्चुअल में व्यूअर्स के मन में ये बात आती है, लोगों के मन में एक्चुअली कोई भी अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं, आखिर अल्टीमेटली हमें मिलने वाला कितना है। तो मैं उसके लिए आपको बता देना चाहूँगा कि इनिशियली गवर्नमेंट में कम से कम 25,000 से ये लोग अपना कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, जो मास्टर्स के बाद डिप्लोमा और ये सब करेंगे। जो आगे स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, PhD कर रहे हैं, जैसे कि आप नेट और PhD की बात कर रहे थे, वो डेफिनेटली A ग्रेड की जॉब है। तो वहाँ पे लेवल 10th to 12 लेवल से स्टार्ट होता है, तो 1 लाख के ऊपर ही सैलरी होती है।
पर्सनल भी जो लोग अपना सेटअप बनाते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा कॉरपोरेट के साथ भी मिलकर के काम करते हैं, तो वो लोग भी बहुत ही अच्छा पेमेंट पा जाते हैं, पेमेंट लेते हैं। मुझे जहाँ तक ये है कि वो लोग भी लाखों रुपए से ज़्यादा की सैलरी उठाते हैं पर मंथ। इवन जो लोग पर्सनल सेटअप अपना डालते हैं तो एक इंडिविजुअल की टेस्टिंग के लिए दिल्ली मुंबई में जो रेट है, एक अगर आप एक इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, स्पेशल वाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ का अगर इंटरव्यू है वहाँ पे और उस इंटरव्यू बोर्ड पैनल में आपको बुलाया जाता है तो एटलीस्ट 10,000 फॉर अ विजिट आपको वो लोग पे करते हैं। ओके, थैंक यू सर, अपने बिजी शेड्यूल में हमें समय देने के लिए। और विवश से हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है, अभी अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न का जवाब आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और जुड़े रहिए एडुटॉक फॉर यू के साथ, देखते रहिए एडुटॉक फॉर यू। थैंक यू दोस्तों।